इंडियन ओशन, वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल ओशन अमॉन्ग द 5, जहाँ से वर्ल्ड का 80% ऑयल कार्गो और 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होकर गुजरता है। और इसी वजह से अभी कंट्रीज इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस और कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहती हैं, लाइक चाइना, जो कि BRI प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन ओशन से जुड़ी हुई कंट्रीज़ में अपने पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, ताकि ज़रूरत आने पे चाइना की नेवी, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन चुकी है, इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सके अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि चाइना की कोई डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है इंडियन ओशन में। इसीलिए चाइना किसी न किसी तरीके से इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस चाहता है। लेकिन चाइना जैसी कंट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज AI होने वाला है इंडियन ओशन में। Another AI, America and India. यस, AI यानी कि अमेरिका और इंडिया, जो कि इंडियन ओशन को डोमिनेट करते हैं। इंडियन ओशन और इंडियन ओशन में एंट्री एंड एग्जिट के सारे चोक पॉइंट्स को यही दोनों कंट्रीज कंट्रोल करती हैं विद देयर माइटी नेवी। जहाँ बात रही इंडिया की, डेट इज भारत, जिसके लिए इंडियन ओशन ग्रेवयार्ड की तरह है, जिस पे उसका पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी एक ग्रेट सुपर पावर है इंडियन ओशन में, जो कि लार्जेस्ट नेटिव नेवल पावर है इस रीजन। लेकिन भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री ने कभी भी अपनी नेवी का गलत इस्तेमाल नहीं किया है किसी भी छोटी मोटी कंट्री को बुली करने के लिए, और ना ही कभी डोमिनेंस शो की है इंडियन ओशन में। इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है इंडियन ओशन को फ्री एंड रूल बेस्ड बनाने में, और बोला जाए तो कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखने में। इंडिया का इंडियन ओशन में पावरफुल होना और रहना बहुत ज़रूरी है इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज आप तभी शांति के साथ रह सकते हैं जब आप पावरफुल हो, वरना आपकी शांति को आपकी कमजोरी मान ली जाएगी। और इसी वजह से पीस लविंग कंट्रीज़ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने डिफेंस में, ताकि वो शांति के साथ रह सकें। इंडिया के पास 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की कोस्टल बाउंड्री है और 230 से ज़्यादा पोर्ट्स, जो कि इंडियन नेवी को फुल एक्सेस देते हैं इंडियन ओशन की। और निकोबार आइलैंड की वजह से इंडिया इंडियन ओशन की नेक पे बैठा है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने का काम करता है। वैसे स्टेट उस छोटी और नैरो बॉडी कहा जाता है, जो कि दो बड़े सी को जोड़ने का काम करते हो। मलक्का स्टेट पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इंडिया ने 2017 में सिंगापुर के साथ बायलैटरल पैक्ट साइन किया था, जिससे इंडियन नेवी जरूरत पड़ने पे सिंगापुर के पोर्ट्स पर डॉक कर सकती है, जिससे नेवी शिप्स को छोटी मोटी सुविधा लाइक रिफ्यूलिंग, माइनर मेंटेनेंस के लिए इंडिया वापस आने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही एक पैक्ट 2020 में इंडिया ने जापान के साथ भी साइन किया था, जिसकी वजह से इंडियन नेवी जिबूती में जापान की मिलिट्री बेस को एक्सेस कर सकती है, जिससे इंडियन नेवी बहुत ही आसानी से स्ट्रेट ऑफ बावल मंदेब और सुएज कनाल को चेक में रख सकती है। अंडमान और लक्षद्वीप भारत के बहुत बड़े एसेट हैं, जो कि मैरीटाइम ट्रेड रूट के बहुत ही नज़दीक हैं, जिससे इंडिया को बहुत ही अच्छी प्रेजेंस मिलती है इंडियन ओशन के की पॉइंट्स पर। अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसने बहुत ही समझदारी और चालाकी से वर्ल्ड के गिने चुने पॉइंट्स पर अपनी पकड़ बनाई है, जिससे अमेरिका को बहुत ही क्लियर एडवांटेज मिलता है ट्रेड और सिक्योरिटी में। उनमें से कुछ पॉइंट हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ बाउल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से वर्ल्ड का मेजर ट्रेड रूट होकर गुजरता है। एंड इफ़ यू चोक दिस पॉइंट, ये किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ बावल मंदेब रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को जोड़ने का काम करता है। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर इन 3 पॉइंट्स को चोक कर दिया जाए, तब भी इंडियन ओशन में एंट्री एंड एग्जिट के 3 माइनर पॉइंट हैं, मोजाम्बिक चैनल, सुंदा स्टेट एंड लॉम्बोक स्टेट। और अगर हम अमेरिकन बेसिस की लोकेशन को देखें तो वो इन चोक पॉइंट्स के बहुत ही नज़दीक प्लेस्ड हैं, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चेक में रखने के लिए नेवल मिलिट्री बेस इन बहरीन, जिससे अमेरिका ईरान को भी काउंटर बैलेंस करता है पूरे रीजन में। स्टेट ऑफ मलक्का, सुंदा स्टेट और लॉम्बोक स्टेट में डोमिनेंस के लिए मिलिट्री बेस इन सिंगापुर, जिससे अमेरिका ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को भी चेक में रखता है। एंड स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री बेस इन जिबूती,
जिस बेस से यूएसए सुएज कनाल को भी ध्यान में रखता है। जिबूती की लोकेशन की वजह से ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस इन इंडियन ओशन, जिससे अमेरिका पूरे ट्रेड रूट एंड मोजाम्बिक चैनल पर नज़र रखता है, इज़ इन डियागो गार्सिया, जो कि लार्जेस्ट बेस है इंडियन ओशन में अमेरिका का। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल्स भी स्टेशन किए हैं इस बेस पे। तो अगर हम इन सब को ध्यान से देखें तो अमेरिका एंड इंडिया इस पूरे रीजन को डोमिनेट करते हैं, लेकिन बहुत समय तक ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के राइवल्स बने हुए थे। बट समय के साथ ये दोनों कंट्रीज जो भी बहुत सारी वैल्यूज शेयर करती हैं करीब आ रही हैं। इंडिया के राइस और चाइना के एग्रेसिव ग्लोबल पावर बनने के एम्बिशियस टारगेट को काउंटर करने के लिए ये दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिलकर काम करना होगा। और इसीलिए चाइना जैसी एग्रेसिव पावर को रोकने के लिए अमेरिका एंड इंडिया इंडो पैसिफिक में साथ में मिलकर मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, पैक्ट साइन हो रहे हैं, ताकि ये दोनों कंट्रीज़ करीब आ सकें। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इंडियन ओशन को एआई डोमिनेट करते हैं या फिर और कोई कंट्री। देखिए, चाहे इंडियन ओशन हो या फिर कोई और ओशन, डोमिनेंस ओशन पे उसी कंट्री की रहेगी जो इन लहरों पे सवार होने की काबिलियत रखता है। आज चाइना पूरे वर्ल्ड का 50% से ज़्यादा शिप्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड में यूज़ होने वाली हर 2 शिप्स में से एक शिप चाइना में बनती है, जो कि चाइना को बहुत ही क्लियर एडवांटेज देता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइना यहाँ तक पहुँचा कैसे, कि बिल्डिंग इंडस्ट्री का इतिहास क्या रहा है और किस किस कंट्री ने कब कब इस इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल से बात की है इन सब टॉपिक्स पे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।